वेलकम बैक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो थैंक यू। पार्ट 1 पर जितना प्यार और सपोर्ट मिला वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन था। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, भाई नेक्स्ट पार्ट कब ला रहे हो, जल्दी से इंटरव्यू वाला एक्सपीरियंस शेयर करो। तो लीजिए, आपका इंतज़ार हुआ ख़त्म। ये रहा पार्ट 2 ऑफ माय विप्रो जर्नी। पार्ट 1 में हमने देखा कि मैंने विप्रो का वॉइस असेसमेंट दिया और क्लियर किया, और हॉनेस्टली मुझे लगता था अब तो गेम खत्म हो गया। लेकिन विप्रो ने कहा नहीं भाई, असली गेम तो अब शुरू होगा। आज मैं बताऊंगा मेरी विप्रो जर्नी, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू और लेटर ऑफ इंटेंट तक। ये वो फेज़ है जहाँ सब ज़्यादा टेंशन, सबसे ज़्यादा नर्वसनेस और सबसे ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो सीक्रेट टिप्स दूंगा जिससे आप भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरव्यू मेल स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। वॉइस असेसमेंट क्लियर होने के बाद मैं डेली अपना जीमेल चेक कर रहा था, कब आएगा इंटरव्यू का मेल। और फाइनली 4 फरवरी को मेल आया। सुबह 11:08 पर सुपरसेट से मेल आया। उस मेल में क्लियरली लिखा था, योर इंटरव्यू स्लॉट 5 फरवरी 2 PM। अब सोचो, सिर्फ एक दिन का टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए। उस वक्त ऐसा फील हुआ जैसे टीचर बोले कल सरप्राइज टेस्ट होगा और पूरी रात तुम रिवाइज कर रहे हो। मैंने सोचा जो भी है मौका तो मिल रहा है, अभी पीछे हटने का सवाल ही नहीं। तो फाइनली वो दिन आया, 5 फरवरी दोपहर 2 बजे। मैंने लैपटॉप खोला, इंटरव्यू लिंक ज्वाइन की और सामने बैठी थी एक मैम। सबसे पहले मैम ने अपना इंट्रो दिया और बोली, आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। फिर उन्होंने मुझे बोला, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अब इंट्रोडक्शन तो हर कोई देता है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैंने कॉन्फिडेंटली अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म किया। याद रखना दोस्तों, इंट्रो में ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, क्लियर और कॉन्फिडेंट टोन बहुत मैटर करती है। इंट्रो के बाद मैम ने टेक्निकल क्वेश्चंस स्टार्ट किए। पहला सवाल, व्हाट इज़ जावा। अब बहुत लोग सिर्फ डेफिनेशन बनाते हैं, बट मैंने डिटेल में आंसर किया। मैंने बताया जावा कब इन्वेंट हुआ, किस टीम ने इन्वेंट किया, किसने लीड किया। बेसिकली मैंने पूरा हिस्ट्री एक्सप्लेन कर दिया। ये सुनकर वो इम्प्रेस्ड हुई, क्योंकि मैंने बेसिक से स्टार्ट किया हुआ था। दूसरा सवाल, व्हाट इज़ वैरकैर। अब ये थोड़ा ट्रिकी था, लेकिन मैंने कॉन्फिडेंटली एग्जाम्पल देकर आंसर किया। यही पॉइंट है दोस्तों, इंटरव्यू में कभी पैनिक मत होना। फिर मैम बोली, एक्सप्लेन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। मैंने पूरा प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की, क्या प्रॉब्लम सॉल्व की और क्या आउटपुट मिला। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके रिज्यूम में प्रोजेक्ट लिखा है तो आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। और यही मेन सीख मिली। टेक्निकल इंटरव्यू में वो ये नहीं देखते कि आप सब कुछ आता है या नहीं, वो ये देखते हैं कि जो आता है उसको आप कॉन्फिडेंटली और क्लियरली एक्सप्लेन कर पाते हो या नहीं। टिप, अपने रिज्यूम में झूठ मत लिखना, क्योंकि अगर उन्होंने पूछ लिया और आप फंस गए तो पूरा इंप्रेशन खराब हो जाता है। एचआर राउंड, टेक्निकल खत्म होते तुरंत ही एचआर राउंड शुरू हुआ। अब एचआर राउंड में सवाल आसान लगते हैं, लेकिन असल में ये सबसे ट्रिकी होते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज़ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मैंने हॉनेस्टली आंसर किया, स्ट्रेंथ बताई और वीकनेसेस भी शेयर की, लेकिन साथ ये है भी बताया कि मैं उस वीकनेस पर काम भी कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, व्हाट इज़ टफेस्ट डिसीजन यू हैव टेकन एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट। यहाँ मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया, कैसे मैंने डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सही डिसीजन लिया। तीसरा सवाल, व्हाट इज़ सक्सेस फॉर यू। मैंने बोला, फॉर मी सक्सेस इज़ नॉट ओनली गेटिंग अ जॉब बट कंटिन्यूस लर्निंग एंड ग्रोथ।
सक्सेस इज व्हेन माय फैमिली फील्स प्राउड ऑफ मी। चौथा सवाल, आर यू रेडी टू रीअलोकेट? मैंने कहा यस सर, आई एम रेडी टू रीअलोकेट एनीवेयर बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लोर एंड लर्न मोर। पांचवा सवाल, आर यू रेडी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट्स? मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर दिया यस आई एम रेडी टू बिकॉज आई बिलीव इनिशियल करियर में हमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। और बिलीव मी दोस्तों, एचआर राउंड में आपका कॉन्फिडेंस, हॉनेस्टी और कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। इंटरव्यू ख़त्म हुआ और फिर शुरू हुआ इंतज़ार। पहले आया विप्रो कैंडिडेट अपडेट का मेल। उसमें बस लिखा था कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो चुका है। फिर कुछ दिन बाद आया विप्रो सर्वे मेल और फाइनली 10 फरवरी को सुबह मुझे मिला वो मेल जिसका मैं बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा था। मेल में लिखा था, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर आवर कैंपस हायरिंग 2025। ये था मेरा लेटर ऑफ इंटेंट। उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। सच कहूँ तो वो मेल पढ़ते ही मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। सारी रातों की मेहनत, तैयारी, इंटरव्यू, सबका फल उसी मोमेंट में मिल गया। लेकिन एक इम्पोर्टेंट लाइन उस मेल में थी, स्ट्रिक्टली मीटिंग्स द रिक्विजिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है लेकिन आपको अपने मार्क्स मेंटेन करने होंगे, बैकलॉग क्लियर करने होंगे, वरना फाइनल ऑफर लेटर नहीं आएगा। कभी भी अपनी पढ़ाई को हल्के में मत लेना। इंटरव्यू क्रैक करना ही सब कुछ नहीं है, फाइनल ऑफर आने तक आपको कंसिस्टेंटली अपने एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग रखने पड़ते हैं। सीक्रेट फार्मूला टू क्रैक विप्रो इंटरव्यू। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो सीक्रेट जो मैंने पूरे प्रोसेस में सीखा। इंटरव्यू क्रैक करने का सबसे बड़ा रूल है, नेवर पैनिक। चाहे क्वेश्चन आसान हो या टफ, सही हो या गलत, आंसर कॉन्फिडेंटली देना है। दूसरा रूल, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। सर, सुपरसेट और एसएचएल पर मॉक टेस्ट दो, इसमें आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तीसरा रूल, रिज्यूम स्ट्रॉन्ग बनाओ। रिज्यूम में जो लिखा है वही परफेक्टली एक्सप्लेन कर पाना चाहिए। चौथा रूल, कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश का ग्रामर कितना सही है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कि आपका क्लियर और कॉन्फिडेंट बोलना। पांचवा रूल, स्टे पॉजिटिव। अगर एक राउंड क्लियर नहीं होता तो डीमोटिवेट मत होना, हर अटेम्प्ट आपको बेहतर बनाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी विप्रो जर्नी का पार्ट 2, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू और एलओआई तक पूरा एक्सपीरियंस। और मेरे को मेरा इंटरव्यू मॉडरेट लेवल का लगा। आई होप आपको मेरी कहानी से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो याद रखना, मेहनत करो, पैनिक मत करो और हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। और अभी आपकी बारी, कमेंट में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपकी विप्रो जर्नी कैसी चल रही है और कौन सा पार्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी मदद हो सके। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा ऑफ़र लेटर और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, तो जुड़े रहे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।